म्यूचुअल फंड सही है, इंश्योरेंस जरूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस। मेडिकल, लाइफ, होम, ऑटो, ये एक बेसिक नीड बन चुकी है। एक हमने सर्वे करा और इन्वेस्टर्स से पूछने की, इंडिविजुअल से पूछने की कोशिश करी कि एक ऐसी चीज जो आपके पैदा होने से मरने तक आपको चाहिए, चाहिए ही चाहिए, जो नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द ईयर है, नीड ऑफ द लाइफ है, उसका आंसर सिर्फ एक ही निकला, जो कि है इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सब लोगों को जैसे ही आप पैदा होते हैं और आपके मरने तक आपको शायद नहीं, कंपल्शन है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए ही चाहिए यदि आपको सर्वाइव और ग्रोथ चाहिए अपनी जिंदगी में। नाउ व्हाट वी मीन बाय इंश्योरेंस इज यू आर ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम योर सेल्फ टू समबडी हु कैन अफोर्ड टेकिंग दैट रिस्क, विच मीन्स कि मान लीजिए हमारी जल्दी डेथ हो जाती है, जब हमारा खानदान बढ़ रहा है, हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे शोल्डर्स पे, और हम मर जाते हैं, तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट रिस्क। कौन संभालेगा हमारे खानदान को? तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस होती है, जहां पे एक लमसम कवर मिल जाता है। एक रेगुलरली अगर कैश फ्लो वाला प्लान ले रखा है तो वो मिल जाता है। अगर आप या जो इंडिविजुअल ये पॉलिसी ले रहा है वो इस जिंदगी में नहीं रहा, तो यदि उसने पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है इसकी, गॉड फॉरबिड जो पॉलिसी लेता है अगर वो बीमार पड़ जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो सारा का सारा खर्चा, जितने का भी सम इंश्योर्ड, जितने का भी रिस्क कवर ले रखा है, वो वाला खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पे करती हैं। अब यही आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो बीमार पड़ गया, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और कुछ ऐसा खर्चा आ गया जितना उसका बैंक बैलेंस है उससे कहीं ज़्यादा, तो वो रिस्क वो नहीं ले सकता है। वही रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म को इंश्योरेंस कहते हैं। सिमिलरली स्टोरी इज विथ होम इंश्योरेंस एंड ऑटो इंश्योरेंस, विच मीन्स कि घर में अगर कभी भी कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग नीचे गिर गई, आग लग गई, डैमेज हो गया, ऑटो में एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उन सब रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। सो क्विकली जस्ट कवरिंग अप, हम इसको अपने लैंग्वेज में संपूर्ण सुरक्षा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कहते हैं। तो यदि हम थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं एज एन इंडिविजुअल, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे मेडिक्लेम भी कहते हैं। आपको करना क्या है, देखना क्या है कि यदि आप एक इंडिविजुअल हो या एक फैमिली हो, फैमिली में आपका आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। सो इंडिविजुअल या चाहे फैमिली, इफ़ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी, मोटा मोटा आप, वैसे तो कोई कैलकुलेशन उसकी होती नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मान लीजिए आपकी 10 लाख की इनकम है, 10 लैक्स की इनकम है, तो इंटू 5 टाइम्स आपके पास 50 लैक्स का कवर एज एन इंडिविजुअल या एज ए फैमिली फ्लोटर होना चाहिए। मान लीजिए आपकी 5 लैक्स की इनकम है, तो आपके पास एटलीस्ट इंटू 2 टाइम्स 10 लैक्स का कवर होना चाहिए। और यदि आपकी इनकम 5 लैक्स से नीचे है तो भी मिनिमम कवर 5 लैक्स का तो आपको लेना ही चाहिए, चाहे इंडिविजुअल हो या फैमिली फ्लोटर हो। और यदि आप 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आई वुड से 1 CR कवर is something which is a must to have in everybody's portfolio. I'm talking about health insurance, not term plan. अब हम term plan पे आते हैं, which is pure life insurance cover जिसे कहते हैं। What does this mean कि हम एक इंडिविजुअल हैं, मान लीजिए जस्ट फॉर द एग्जाम्पल से 35 ईयर्स का एक इंडिविजुअल है, उसकी फैमिली में स्पाउस है और 2 बच्चे हैं। सो वाइफ से who's 32 years and child 1 जो कि 5 years के हैं and child 2 जो कि 3 years के हैं। सो आइडली स्पीकिंग हम लोग जब बात करते हैं तो जनरली ये देखा गया है कि एक बच्चा या बच्ची अपने पेरेंट्स पे, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, फर्दर एजुकेशन के लिए हो, हायर स्टडीज़ के लिए हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैरिज, अर्ली सेटलमेंट फ्रॉम अ हाउस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, रीलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पेरेंट्स पे 30-35 ईयर्स तक डिपेंडेंट रहते हैं। तो उस लॉजिक से इस वाले इंडिविजुअल को अगले 30 साल 35 साल के लिए कवर्ड रहना चाहिए फ्रॉम अ लाइफ इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि गॉड फॉरबिड अगर अर्ली डेथ हो गई तो उनके बच्चों को, उनके स्पाउस को कुछ पैसा मिल जाए। तो मान लीजिए ये वाले व्यक्ति 1 करोड़ रुपये लेते हैं, 1 करोड़ का टर्म प्लान लेते हैं और अगले 30 साल के लिए लेते हैं, विच मीन्स दिस विल कवर हिम फॉर 65 ईयर्स ऑफ एज।
जब तक उनके बच्चे अगले 30 साल में, ये वाला बच्चा हो जाएगा 35 साल का और ये वाला बच्चा हो जाएगा 32 साल का, तब तक ये माना जाता है कि बच्चे सेटल हो चुके होंगे। और यदि आप इतना लंबा जी गए तो कुछ ना कुछ सेविंग्स और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स के जरिए आप एक सरप्लस कॉर्पस बना चुके होंगे, जो कि आपके स्पाउस के लिए काम आ जाएगा और आपके बच्चों के लिए भी काम आ जाएगा, अगर उसके बाद गॉड फॉरबिड डेथ होती भी है तो। अब बात आती है कि हमारे को ये वाला कवर कितने का लेना चाहिए। सो आइडली स्पीकिंग 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, विच मीन्स अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है तो आपको 2 करोड़ का इंटू 20 टाइम्स लेना चाहिए। अगर आपकी एनुअल इनकम 50 लाख है तो आपको इंटू 20 टाइम्स 10 करोड़ का लेना चाहिए। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कम से कम 10 गुना तो आपको अपनी एनुअल इनकम का लेना चाहिए ना। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 2 करोड़ है तो जी हाँ, आपको 20 करोड़ का कवर लेना चाहिए। अब उसका रीज़न क्या है कि मान लीजिए आपकी अगर एनुअल इनकम 10 लाख है और आप इंटू 10 टाइम्स लेते हैं, विच मीन्स 1 करोड़ रुपये। गॉड फॉरबिड अगर किसी की डेथ होती है जिसने 10 लाख का एनुअल इनकम कमाता है और 10 गुना का कवर लिया, 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया और उसकी डेथ होती है, तो ये 1 करोड़ रुपये अगर सिंपली बैंक में रख दिया जाए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7% का रिटर्न दे रही हैं पोस्ट यू कैन से टैक्स। तो मान लीजिए 5 लैक्स का 5% के हिसाब से, तो 5 लैक्स में विच इज़ जो 10 लैक्स की इनकम थी ये तो ज़ीरो हो जाएगी, तो उनको 5-5 लाख रुपए मिलते रहेंगे और 1 करोड़ रुपए एक लमसम उनके पास रहेगा। बाय डू वी से आइडली 20 टाइम्स, सो दैट 20 टाइम मतलब 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और इसका 5% अगर हम देखें इज इक्वल टू 10 लैक्स, तो एनुअल इनकम का रिप्लेसमेंट तुरंत टैक्स फ्री इनकम 10 लाख रुपए आने लगती है और 2 करोड़ एक तरीके से लमसम की तरह सेफ रहते हैं, जो कि कभी फ्यूचर में हैवी खर्चा जब होता है शादी का, बुढ़ापे का या बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन का, तो वो 2 करोड़ रुपए काम आ जाएं। सो दैट्स दी मैथमेटिक्स फॉर टर्म प्लान। नाउ होम इंश्योरेंस, दिस इज समथिंग विच मेनी ऑफ अस इग्नोर कि कुछ नहीं होने वाला, क्या है। इट्स अ वेरी वेरी वेरी, इसमें कोई बड़ी फॉर्मूला नहीं है। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो जो भी उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से आप होम इंश्योरेंस ले सकते हो। टिपिकली 1 करोड़ का अगर होम इंश्योरेंस आता है तो एनीथिंग बिटवीन 10 to 15,000 पर एनम आता है। रियल रेट्स वी कैन ऑलवेज गिव यू, यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन द गिवन बिलो नंबर्स और बुक अ कॉल विद अस एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद द कस्टमाइज पर्सनलाइज कोटेशंस। और यदि आप एक लैंड ओनर हो और उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बना रखी है, तो जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुई हो आप वो ले सकते हो और उसके अंदर कंटेंट्स है उसका इंश्योरेंस आप करवा सकते हो। बहुत नॉमिनल आता है, अफोर्डेबल होता है, 20, 25, 30 हज़ार रुपये के अंदर अंदर 2-3 करोड़ का जो घर होता है वो कवर्ड हो जाता है अगेंस्ट ऑल दी रिस्क इन्वॉल्व। तो हम उसको फायर बोलते हैं, FIRE, विच मीन्स के फायर तो रहता ही है, इनंडेशन रहता है, अर्थक्वेक रहता है, थंडरस्टॉर्म रहता है, पानी अगर घर के अंदर आके भर जाए और उन चीज़ों को डैमेज कर जाए वो कवर्ड रहता है, अर्थक्वेक रहता है, बाढ़ जैसे कहते हैं वो आके अंदर चीज़ों को डैमेज कर जाए, पानी भर जाए, आग लग जाए, ये सारी की सारी चीज़ें कवर्ड रहती हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट ऑटो कवर, ये शायद मेरे ख्याल से सभी के पास होता होगा। और हम लोग कहते हैं कि ऑटो कवर थर्ड पार्टी नहीं, आपको फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी तो एक लाइबिलिटी इंश्योरेंस है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पुलिस वाला आपको पकड़ लेगा। आपको फर्स्ट पार्टी भी कराना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कराना चाहिए विथ नेसेसरी एड ऑन्स, चाहे वो कंज्यूमेबल्स हों, पर्सनल बिलोंगिंग्स हों, टायर कवर हो, इंजन प्रोटेक्ट कवर हो। तो ये सारे के सारे कुछ कुछ कॉस्ट पे आते हैं, 500,000 आपका प्रीमियम ज़रूर पड़ता है, बट इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, बिकॉज आज की तारीख में पहली बात तो इंश्योरेंस ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम द राइट अमाउंट एंड the right kind of insurance is also very very important. So in auto we always say take a comprehensive, take a zero debt, take a nil depreciation cover with some consumables added. If it's a costly car, take a return to invoice, take a tire cover, take a personal belongings cover। अगर आपको लगता है कि आपके गाड़ियों में आप जो चलाते हो उसमें आपके लैपटॉप्स रहते हैं, आपका कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है या इंपॉर्टेंट कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहते हैं जो खो सकते हैं कभी, अगर गाड़ी चोरी हो जाए या कभी कोई तोड़ के कुछ ले जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए आपके पास ऑटो कवर भी होना
ज़रूरी होता है. Now we understand this was a very very brief you can say highlight of whatever we wanted to talk in terms of the insurance. So कौन सी कंपनी, कितने का टर्म प्लान, कितने का हेल्थ इंश्योरेंस, ऑल द निटी ग्रिटीज ऑफ क्या चेक करें क्या नहीं चेक करें. तो the topic is endless, but let me tell you that we are here to help you on a one-to-one basis in case if you're looking for a customized personalized insurance cover, insurance comprehensive plan, then you're most welcome to contact us on the given below details. You can also book a call with our insurance experts. We'll be happy to help you. There are small points. अगर BP है तो क्या करें, पहले से अगर क्लेम ले रखा है तो क्या करें, अगर मेरे को पोर्ट करानी है अपनी पॉलिसी तो क्या करें, मेरा कवर कितने का 1 करोड़ का है तो ज़्यादा का लें या नहीं लें, रिन्यूअल के समय क्या ध्यान दें, कौन से टर्म्स कंडीशंस पे ध्यान दें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं. बिकॉज वी डू दिस इन एंड आउट, तो हमारे पास रेडीमेड आपके आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस होते हैं. इट इज़ वी आर जस्ट अ कॉल अवे. सो वी वुड you can say encourage you, come talk to us, book a call with us, and we'll be happy to assist you on a one-to-one basis. Till then, thank you so much. In case if you think this was of meaning to you, some meaningful information we gave, do like our videos, subscribe our channels for more details. Thank you so much. Anuj Gupta, Tag Investment.